आयुर्वेद की जो चिकित्सा प्रणाली है, यह विश्व की सबसे प्राचीनतम चिकित्सा प्रणाली है। इसमें हमारा जो पंचकर्म है, पंचकर्म में हमारा जो मुख्यतः 5 कर्म आते हैं, वमन, विरेचन, अनुवासन, निरूह और नस्य। इन सभी क्रियाओं से हम शरीर को शुद्धिकरण करते हैं, शरीर को प्यूरिफिकेशन करते हैं, जिसके कारण से अगर शरीर के अंदर जो कोई वात, पित्त, कफ या रक्त की कोई ऐसी दुष्टि होती है, उससे हमारा शरीर प्यूरिफाई होता है और इससे हम रोगियों को स्वास्थ्य का लाभ कराते हैं और जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके स्वास्थ्य की भी रक्षा करते हैं। तो यह जो पंचकर्म चिकित्सा प्रणाली है, यह तो अभी बहुत ही लोकप्रिय है और इसमें जहां तक ये देखा जा रहा है कि जो इस पंचकर्म से जो चिकित्सा हो जा रही है, वो फिर दोबारा से रोग जो होता है वो पुनरावृत्ति की ये नहीं रहता है और निश्चित तौर पर यह बहुत ही सफल है और सबसे प्राचीनतम है। और इसमें हमने ये देखा है कि जो भी क्रोनोलॉजिकल डिसऑर्डर हैं, जितने सारे क्रोनिक डिसऑर्डर्स हैं, उसमें निश्चित तौर पे इसका लाभ मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि पंचकर्म जो चिकित्सा है, इसमें एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए भी आवश्यक है और जो रोगी हैं उनके लिए भी आवश्यक है। आयुर्वेद चिकित्सा की एक प्राचीन भारतीय प्रणाली स्वास्थ्य और कल्याण के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करती है। इसमें शरीर को डिटॉक्सिफाई करने की प्रणाली में से एक को पंचकर्म के रूप में जाना जाता है। पंचकर्म में 5 चरण होते हैं, जिनका उद्देश्य शरीर को शुद्ध करना, दोषों को संतुलित करना और समग्र कल्याण को बढ़ावा देना है। आयुर्वेदिक पंचकर्म आयुर्वेद में शुद्धिकरण और विषहरण उपचारों की एक व्यापक प्रणाली है। पंचकर्म का संस्कृत अर्थ है 5 क्रियाएं। इसमें 5 चरणों के द्वारा शरीर से विषाक्त पदार्थों को खत्म किया जाता है। आयुर्वेद के अनुसार ये तकनीक शरीर को शुद्ध और विषहरण करने का सबसे आसान तरीका है। वामन, विरेचन, वस्ति, नस्य और रक्त मोक्षण, ये 5 क्रियाएं हैं। पंचकर्म प्रक्रिया के 5 चरण होते हैं: वमन, विरेचन, वस्ति, नास्य, रक्त मोक्षण। नमस्कार, मैं वैद्य पुष्कर राय, एसोसिएट प्रोफेसर दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सिवान। मैं पंचकर्म का ही सहाध्यापक हूँ। पंचकर्म हमारे आयुर्वेदिक विधा का एक महत्वपूर्ण ही चिकित्सा उपाय है, जिसमें मुख्यतः 5 कर्म होते हैं: वमन, विरेचन, वस्ति, नस्य और रक्त मोक्षण। हमारे शरीर में हमारे चय उपचय की वजह से जो विकृत दोष उत्पन्न होते हैं और जिसकी वजह से रोग होते हैं हमारे शरीर के अंदर, उस विकृत दोषों को हम पंचकर्म की मदद से शरीर से बाहर निकालने का काम करते हैं। पंचकर्म केवल रोगी में ही नहीं अपितु स्वस्थ व्यक्ति में भी उसके स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए किया जा सकता है। पंचकर्म की मदद से उसके शरीर से जो भी विकृत दोष है उनको बाहर निकाल करके उनके लाइफ को भी हम लोग बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद। पंचकर्म आयुर्वेद का एक ऐसा चिकित्सा पद्धति है, उस पे शरीर का प्यूरिफिकेशन करता है। इस पे मेनली 5 प्रोसीजर्स होता है। एक तो वमन बोलते हैं, दूसरा विरेचन,
बस्ती एंड नस्य और रक्तमोक्षण। तो वमन बोले तो औषधि दिला के पेशेंट को उल्टी कराना, ये एक सिस्टमेटिक वे में हम करते हैं। विरेचन बोले तो औषधि पिला के पेशेंट को दस्त लगाना। और बस्ती इज़ मेडिकेटेड एनिमा, एनिमा जैसा औषधि देना है। उस पर बहुत सारे मेडिसिन देते हैं, काढ़ा का एनिमा देते हैं, नहीं तो मेडिकेटेड ऑयल का एनिमा देते हैं। इसको हम बस्ती बोलते हैं। बस्ती में भी दो तरह का है, एक तो काढ़ा का एनिमा को हम निरूह बस्ती बोलते हैं, ऑयल का एनिमा को हम अनुवासन बस्ती बोलते हैं। दूसरा नस्से बोलते हैं। नस्से में शिरोविरेचन भी उसका एक पर्यायवाची शब्द है। उस पर हम मेडिसिन नाक से डालते हैं और ऊपर जत्रुऊर्ध एबोव क्लाविकल जो भी हमारा प्रॉब्लम्स होता है, दोष रहता है, उसको निकालने के लिए ये चिकित्सा पद्धति यूज़ करते हैं। एंड लास्ट वन इज़ रक्तमोक्षण बोलते हैं। शरीर में जो ब्लड में इम्प्योरिटीज है उसको हम बाहर निकालते हैं। सो लीच के माध्यम से हम बाहर निकालते हैं, नहीं तो वीनस सेक्शन पंचर करके नीडल के माध्यम से हम जो इम्प्योर ब्लड को निकालते हैं। इस 5 प्रोसीजर्स को ही पंचकर्म बोलते हैं। पंचकर्म आयुर्वेद में एक महत्वपूर्ण चिकित्सा पद्धति है जो हमारे शरीर को गहराइयों से बहुत ही डीप डिटॉक्सिफिकेशन यानी शुद्धिकरण करता है। यह 5 क्रियाओं का समूह है जिसमें वमन, विरेचन, वस्ती, नस्य और रक्त मोक्षण आता है। ये 5 प्रक्रियाएं शरीर को शुद्ध करती है और जो त्रिदोष है, वात, पित्त, कफ, उसे संतुलित और साम्य अवस्था में रखती है। इसीलिए कहते हैं कि जो आयुर्वेद में स्वस्थ रहने की जो परंपरा है, जो प्रक्रिया है, वो है त्रिदोषों को साम्य रखना। वो केवल पंचकर्म ही कर सकता है। पंचकर्म को 3 स्टेप्स में किया जाता है। पहला पूर्व कर्म, दूसरा प्रधान कर्म, तीसरा पश्चात कर्म। पंचकर्म के पूर्व कर्म में पाचन, दीपन, स्नेहन, स्वेदन कार्यों को किया जाता है, जिसके माध्यम से दोषों को शाखा से कोष्ठ में लाया जाता है।
पंचकर्म के पूर्व कर्म आज हम लोग जानेंगे, मतलब पंचकर्म से पहले हम लोग क्या करते हैं। तो पंचकर्म से पहले हम लोग 2 कर्म करते हैं, जिसमें आता है स्नेहन और स्वेदन। स्नेहन में हम लोग शरीर को स्निग्ध करते हैं, जिसमें हम लोग अभ्यंग करते हैं, घृत पान कराते हैं। और अगर स्वेदन की बात करें तो स्वेदन में हम लोग शरीर से पसीना निकालते हैं। पंचकर्म के प्रधान कर्म में 5 कर्म आते हैं। वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य और रक्त मोक्षण आते हैं। पंचकर्म के अंतिम स्टेप पश्चात कर्म में संसर्जन कर्म, रसायनादि कर्म, आहार आदि कर्म आते हैं। पंचकर्म प्रायशः शोधन की वह विधि है जिसमें प्रकोपित हुए दोषों या उत्कृष्ट दोषों को कोष्ठ में लाकर उसके निकटतम मार्ग से निर्हरण किया जाता है। फिर शरीर में त्रिदोष शामिल स्थापित की जाती है। यह पंचकर्म 5 होते हैं, जिसका क्रम प्रथम वमनम, पश्चात विरेकस्य अनुवासनम, एतानि पंचकर्माणि निरूपणावनं एवं पंचशोधन में वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य, रक्त मोक्षण की उल्लेख की जाए। पंचकर्म विषय का वर्णन तो सभी संहिताओं में वर्णित है, लेकिन पंचकर्म ऐसा नाम देकर विशेष वर्णन चरित संहिताओं में स्पष्ट किया गया है। तान्य उपस्थित दोषा नाम स्नेह स्वेद उपादमो पंचकर्माणि पूर्विद मात्रा कालो विचार। दोष के उपस्थित अर्थात उत्कृष्ट अवस्था, जो दोष बाहर निकलने के लिए तैयार हो, उनको स्नेहन स्वेदन देकर शरीर के निकटतम मार्गों से बाहर निकालते हैं। वमन का वर्णन करते हुए कहा गया है, रक्त दोषहरणम ऊर्ध्वभागम वमन संज्ञकम। हमारे शरीर में जो दोष है उनको मुख्य मार्ग से बाहर निकालने की प्रक्रिया को वमन कहते हैं, तथा अधोभागम विरेचन संज्ञकम। पक्वाशय में उपस्थित उत्कृष्ट दोष को गुदा मार्ग से बाहर निकालने की प्रक्रिया को विरेचन कहते हैं। आयुर्वेद में 3 दोष बताया है, वात, पित्त और कफ। व्हेन दे आर इन इम्बैलेंस स्टेट, जब वो संतुलन में रहते हैं उसको हम आरोग्य बोलते हैं, पर उसका कुछ इम्बैलेंस हो जाता है तब हम शरीर को हम रोगग्रस्त समझ जाते हैं। सो जो असंतुलित दोष है, जो ज़्यादा बढ़ गया है नॉर्मल सी से, उसको हमें बाहर निकालना पड़ता है। औषधि का कुछ लिमिटेशंस होता है, औषधि लिया तो कुछ अमाउंट तक वो कम हो जाता है, वो पूरा कम नहीं होगा। जो दोष बढ़ गया है उसको शरीर से बाहर निकाल लिया तो वो कंप्लीट रोग का जड़ से मुक्त हो जाता है। पंचकर्म उपचार न केवल रोग पैदा करने वाले विषाक्त पदार्थों को खत्म करता है, बल्कि कोशिकाओं और ऊतकों को फिर से जीवंत करता है।
पंचकर्म उपचार तनाव और चिंता के नकारात्मक प्रभाव को कम करता है, जिससे खराब पाचन, अनिद्रा, एलर्जी, हृदय रोग, मधुमेह, पुरानी थकान, कैंसर, ऑस्टियोपोरोसिस, उक्त रक्तचाप, सोरायसिस, अस्थमा ऐसी बहुत सी बीमारियां ठीक होती हैं। आयुर्वेद के अनुसार शरीर को शुद्ध करने, दिमाग को आराम देने और पाचन और अपचय में सुधार करने के लिए मौसमी परिवर्तनों के दौरान पंचकर्म किया जाता है। कर्म में 3 स्टेप बताए गए हैं। पहला है पूर्व कर्म, दूसरा है प्रधान कर्म और तीसरा होता है पश्चात कर्म। तो पूर्व कर्म के स्नेहन में वर्णित मूर्ध तैल का लाभ यहाँ वर्णन किया जा रहा है। स्नेह आद्र शिरसा शिरा सूलम न जायते न खालित्यम न पालित्यम न केशा प्रपतंती च। इसका अर्थ है कि हमें प्रतिदिन तैल से स्नेहन करना चाहिए। इससे हमारे शरीर का सिर सूल नाश होता है। अगर होता भी है सिर सूल तो उसका नाश किया जाता है। अकाल खालित्य नहीं होता है, पालित्य का नाश होता है। सिर प्रदेश में दृढ़ बलवान होता है और हमारे सिर प्रदेश का दृढ़ मूल और कृष्णवर्णी होता है। अर्थात कृष्णवर्णी कहने का मतलब हमारे जो केस है काले रंग के बने रहते हैं। इंद्रिय जो प्रसन्न होकर अपने विषय का ग्रहण करने में समर्थ रहती है। इसका सर्वोत्तम गुण है सुख कारक निंद्रा लाभ है। एवं विशुद्ध कोष्ठस्य काय अग्नि अविवर्धते व्याध्यश्च उपसाभ्यन्ति प्रकृतिश्च अनुवर्तते जरां कृच्छेन लभते क्षीरं जीवात्य नामया तस्मात् संशोधनम काले युक्ति युक्तम पिबेन। अर्थात इस प्रकार उचित वमन विरेचन से मनुष्य का कोष्ठ शुद्ध हो जाता है, उत्पन्न दोष शांत हो जाते हैं, प्रकृति अच्छी हो जाती है, जरा का नाश हो जाता है और समय मतलब कि कहा जाता है कि उस उचित समय पे मनुष्य को संशोधन का कर्म कराना चाहिए। कर्म में जो पहला प्रधान कर्म में जो पहला कर्म है वो है वमन। वमन कराने से कफ दोष को संतुलित किया जाता है। अस्थमा, एलर्जी, सर्दी जुकाम और त्वचा रोगों में लाभकारी है। पाचन तंत्र को शुद्ध करता है, वजन घटाने में मदद करता है। वहीं दूसरी कर्म जो है प्रधान कर्म में दूसरी कर्म जो है वो विरेचन है, जिससे हमें पीत दोष को संतुलित करने में सहायता होती है और संतुलित करता है। लीवर और पाचन तंत्र से संबंधित हर एक बीमारियों में ये काफ़ी लाभदायक है। एसिडिटी, चर्म रोग में लाभदायक है। कब्ज और गैस की समस्या को दूर करता है। तीसरा जो कर्म है वस्ती, यह वात दोष को संतुलित करता है। गठिया, साइटिका, लकवा में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। कब्ज, गैस और आंतों की समस्या में राहत देता है। शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। और चौथा जो कर्म है नस्य, इसका मुख्य रूप से ऊर्ध्व जत्रुगत यानी गर्दन के ऊपर वाले जितने अंग हैं उनमें ये काफ़ी लाभदायक है। जैसे सिर, कान और मस्तिष्क को शुद्ध करता है। माइग्रेन, साइनस, एलर्जी, सिर दर्द में लाभकारी है। मानसिक शांति और स्मरण शक्ति को बढ़ाता है। आँखों और कानों को कार्य क्षमता में सुधार लाता है और उसे सुदृढ़ करता है। पांचवा जो कर्म है रक्त मोक्षण, यह अशुद्ध रक्त को निकालने की प्रक्रिया है। रक्त विकारों को दूर करता है। एक्जिमा, सीरियोसिस, फोड़े, फुंसी, एलर्जी में फायदेमंद है। शरीर में सूजन और दर्द को कम करता है। हाई ब्लड प्रेशर को संतुलित करता है। तो ये पांचों जो पंचकर्म के कर्म है ये अपने आप में इन रोगों के रामबाण और बहुत ही सुव्यवस्थित कर्म है, जिससे चिकित्सा सफलतापूर्वक की जाती है, जिनके कारण रोगों की पुनरावृत्ति नहीं होती है।
पंचकर्म के नाम से ही हम लोग पता लगता है कि 5 कर्म की बात की जा रही है। आज के आधुनिक दौर में जिस तरह की बीमारियों का जाल फैला हुआ है, तो उस जाल में हम लोग ये देख रहे हैं कि जिस तरह की व्यवस्था है, खान पीन रहने सहने की जो व्यवस्था चल रही है, उसमें पंचकर्म का जो पद्धति है, हम उस 5 कर्म करके एक तरह का, इसको सामान्य भाषा में हम कह सकते हैं कि डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं। जैसे कपड़े को हम साफ करके हम रोज यूज करते हैं, उसी तरह से बॉडी के अंदर बहुत सारी वात पित्त का जो दोषें होती हैं, दोषों को निकालने की एक प्रक्रिया है। जैसे 2 प्रकार की चिकित्सा हमारे आयुर्वेद में बताए गए हैं। एक समन चिकित्सा है, एक संशोधन चिकित्सा। समन में हम लोग क्या करते हैं, दवाओं को देते हैं, दवाओं के माध्यम से हम क्या करते हैं, बॉडी में जो वातादि दोष बढ़े होते हैं उनको हम समन करते हैं। लेकिन पंचकर्म जो है संशोधन, मतलब शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया है। और इस प्रक्रिया की तरह इस विश्व में एक अलग ही स्थान आज के संदर्भ में पंचकर्म प्राप्त करते जा रहा है। साउथ इंडिया की तरफ आप मूव अगर करते हैं तो हर घर में पंचकर्म की व्यवस्था बनती जा रही है। उसी तरह से नॉर्थ इंडिया में हम लोग बहुत अच्छे प्रयास कर रहे हैं और हम लोग चाह रहे हैं कि आयुर्वेद के जो एक बहुत बड़ी, जिसमें हम 4 सूत्रा को भी रखते हैं और एक पंचकर्म है जो बैकबोन है आयुर्वेद का, तो हम सभी से आग्रह करेंगे कि एक पंचकर्म विधि से आप लोग चिकित्सा कराएं। और जितने भी असाध्य पद्धति से बीमारियां ठीक नहीं होती हैं, वो सब हमारे यहाँ बहुत साधने हैं, आके आप ठीक कराएं और आप लोग इलाज करने लेने का कोशिश। पंचकर्म आयुर्वेद की आज के परिप्रेक्ष्य में सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा कर्म है। आयुर्वेद तो चिकित्सा पद्धति है, लेकिन ये चिकित्सा कर्म है। इसमें 5 कर्म मुख्य रूप से होते हैं। रूप से वमन कर्म की बात करेंगे। पंचकर्म का विशेष कर्म है जो आज ये जो वसंत का प्रारंभ है, इस महीने में हम वमन कर्म कराते हैं और उन व्यक्तियों को कराते हैं जो विशेष रूप से कफ से ग्रसित है, मीन्स दमा के रोगी हैं, खांसी के रोगी हैं, क्रोनिक खांसी जिनको है, दमा का रोग है, इस्नोफिलिया का रोग है, तो उस तरह के व्यक्ति को, और जहां तक मान्यता है या मेरी समझ है, प्रत्येक व्यक्ति को साल में इस वसंत के महीने में एक बार वमन कर्म करा लेना चाहिए। और इसको करा लेने से बाकी के 11 महीने आपको कफ का कोई भी विकार नहीं होगा। इसलिए इस पंचकर्म के प्रमुख रूप से प्रथम कर्म वमन का इस महीने में निश्चित रूप से सबको एक बार वासंतिक वमन शिविर जगह जगह लगते हैं, वहां जा करके वमन कर्म करा लेना चाहिए। उसको कराने के पहले चिकित्सक आपका स्नेहन करेगा, स्वेदन करेगा, 5 दिन घृतपान कराया जाता है, वो भी करेंगे। उसके बाद प्रातः काल आपको यष्टि मधु के क्वाथ के साथ वमन करा दिया जाएगा और बाकी पंचकर्म तो उसके उत्तरोत्तर हैं। तो आज और इस महीने में जो आवश्यकता है उसको सर्वप्रथम कर लेनी चाहिए। धन्यवाद। आठ अंग से युक्त आयुर्वेद है, जिसमें प्रधान काय चिकित्सा है। काय चिकित्सा के अंतर्गत में एक पंचकर्म आता है। पंचकर्म जो है ये वमन, विरेचन, अनुवासन, स्थापन और वस्ती चिकित्सा का नस्य चिकित्सा का इसमें विधान है। ये जो है किसी भी व्यक्ति के रोग मुक्त करने के लिए पंचकर्म आवश्यक है, जिसमें जड़ से ही रोगों का समूल नाश होता है, शरीर की शुद्धि होती है और रोग जो है सो बिल्कुल शरीर में नहीं मिलते हैं। सामान्य अवस्था में व्यक्ति अपना जीता है। खास करके ये जो वस्ती प्रकरण है, तो ये गायनी में, स्त्री रोगों में, खास करके निसंतान स्त्रियों में जो चिकित्सा की जाती है, इसका सबसे ज्यादा महत्व बस्ती का है। उसमें उत्तर बस्ती का विधान है।
उत्तर बस्ती जो है एक गर्भाशय को, ऐसे तो मूत्राशय मार्ग में भी कोई प्रॉब्लम है उसमें भी प्रयोग किए जाते हैं, खास करके स्त्रियों में गर्भाशय मार्ग में प्रविष्टि कराए जाते हैं। इसका भी अपना कार्यकाल होता है और इसका रिजल्ट जो है इसको लगभग 100% होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ज्यादा मैं इस पर क्या बोलूं, लेकिन खास करके यही है कि आयुर्वेद में पंचकर्म का इम्पोर्टेंस एक अपना अलग है और इसकी जानकारी सभी स्टूडेंट को होनी चाहिए, सभी चिकित्सकों को होनी चाहिए, जो ये आगे सफलता प्राप्त कर सके। धन्यवाद। पंचकर्म चिकित्सा आयुर्वेद की एक मुख्य शाखा है, जिसके माध्यम से हम शरीर और मन को शुद्ध करते हैं, जिससे शरीर में तंदुरुस्ती होती है। पंचकर्म के प्रमुख लाभों में से एक ये है कि शरीर से विषाक्त पदार्थों का निकल जाना तथा पाचन तंत्र को सुधार करना, चय अपचय को बढ़ाना तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करना, मानसिक शांति और तनाव मुक्त जीवन देना, त्वचा की चमक और बालों के स्वास्थ्य में सुधार करना, शरीर की ऊर्जा स्तर को बढ़ाना, वजन कम करना, शरीर में ब्लॉकेज खोलना, पुरानी दर्द स्थितियों को कम करना तथा शरीर और मन को पुनर्जीवित करना, शरीर के भीतर सामंजस्य और संतुलन बहाल करना, शारीरिक और मानसिक तनाव कम करना, जठर स्वास्थ्य में सुधार करना, रोगों के प्रति लचीलापन बढ़ाना, भावनात्मक सफाई तथा शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, यह पंचकर्म के प्रमुख लाभ होते हैं। साइटिका, ऑस्टियोआर्थराइटिस, फ्रोजन शोल्डर, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, लकवा, पार्किंसन आदि बीमारियों में पंचकर्म चिकित्सा से अधिक लाभ होता है। अमूमन इन बीमारियों में पत्र, पिंड, स्वेद, बस्ती, कर्म, शिरोधारा, नासिका कर्म से इन सभी रोगों को क्रमशः ठीक किया जाता है। पंचकर्म एक्चुअली आयुर्वेद की एक ऐसी शाखा है जो रोगों के जो जड़ होते हैं उन जड़ों को खोदने का कार्य करती है। दो प्रकार से हमारे यहाँ चिकित्सा होती है, संशोधन और संशमन। तो शोधन चिकित्सा जो है वो पंचकर्म का बिल्कुल ये बेस है और हर प्रकार के रोगों की चिकित्सा पंचकर्म के माध्यम से हम कर सकते हैं। और बेसिक रूप से यदि जड़ से ठीक करना है किसी भी रोग को तो वो पंचकर्म के उपक्रम से ही ठीक किया जा सकता है। तो पंचकर्म से बहुत सारे लाभ हैं और ये एक पुरातन विद्या है जो बीच में कुछ थोड़ी भूल सी गए थे लोग, पर फिर से इसके प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ रही है। और केरल इत्यादि में तो केवल विदेशों से लोग आते हैं, 1 वर्ष कार्य करते हैं और 1 वर्ष में 15 दिन 10 दिन आकर के और अपने शरीर को फिर से रिन्यूअल एक तरह से कहिए तो करते हैं कि फिर से वो एक नई ऊर्जा से भर जाते हैं पंचकर्म करने के बाद। तो सभी को, जो रोगी हैं उनको और जो निरोगी हैं उनको, सबके लिए पंचकर्म पद्धति में विशेष स्थान है, तो ये करना चाहिए सर।
चलिए, आप चल नहीं पा रहे थे, अब इतना अच्छा से चल रहे हैं। फिर उधर से मुड़िए, उधर से मुड़िए। वाह, बहुत खुशी हुआ आपको देखकर। चलिए।